नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक बार फिर से प्रियंका योगी तिवारी और इनके कुछ जो फैमिली मेंबर्स हैं इनके ऊपर आज फिर से रिएक्शन लेके आया हूं। और यूं तो मैं समय समय पे भाई इनके लिए कुछ बोलता नहीं हूं ज़्यादा चैनल पे, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि भाई ठीक है अपना कंटेंट कर रहे हैं। लेकिन जहां पर आप तो जानती हैं कि कोई भी बड़ा क्रिएटर है और अगर वो कहीं पे हम रिएक्शन चैनल वालों को मौका देते हैं तो फिर हम जरूर बोलते हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि जो पंकज की शादी हुई है, मतलब प्रियंका के जेठो जी हैं, तो उनके लड़के की पंकज की शादी हुई है, आप तो जानती हैं। और एक तरफ प्रियंका योगी जी के हस्बैंड का भी ऑपरेशन हुआ है। उनके किडनी वगैरह में कोई स्टोन वगैरह की दिक्कत थी उनको, तो उनका भी ऑपरेशन हुआ है। तो हम कामना करते हैं कि भाई वो बहुत जल्द स्वस्थ हों और अपने पुनः जो है अपने कामकाज पे वापस आए। वैसे वो नॉर्मली अभी ठीक है ऑपरेशन के बाद। लेकिन एक तरफ योगी जी का ऑपरेशन और उनका स्वास्थ्य, दूसरी तरफ पंकज की मैरिज। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन ये है कि जब योगी जी को मतलब स्वास्थ्य से इतनी प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी प्रियंका योगी तिवारी जो हैं वो पंकज की शादी में शामिल होने जरूर पहुंचती हैं। अब शादी में पहुंचती हैं तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं कि शादी में पहुंचती हैं तो वो रिलेशन में है लोग, मतलब रिश्तेदार हैं तो वो पहुंचेंगे ही। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब पहले आरती की सगाई हुई थी तब तो नॉर्मल प्रॉब्लम के बावजूद भी ये लोग नहीं गए थे, सबके सब वहां नहीं गए थे। तो इसका असर दरअसल क्या हुआ वहां पे कि कहीं ना कहीं शादी में कड़वाहट देखने को मिली। मतलब कैसी कड़वाहट कि जब आरती की सगाई में प्रियंका वगैरह नहीं पहुंचे तो कड़वाहट कैसी मिली देखने को कि पंकज की शादी में किसी ने भी इनको मुंह नहीं लगाया। मतलब आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि लोग इनको, मतलब इनके जो भी रिश्तेदार हैं वो इनको धन्यवाद बोल रहे हैं या इनका स्वागत वगैरह जैसे एक नॉर्मली होता है। मतलब आपने सबको देखा होगा आपस में बातचीत करते हुए या आपस में समय बिताते हुए, लेकिन इनको नहीं देखा गया। हालांकि क्रिएटर के पास तो भाई बोलने के लिए होता ही है कि वो अपने क्रिएटर जब वो मतलब समय मिल रहा था तो वीडियो बना रहे थे, और जब फैमिली मेंबर ने उनका स्वागत किया या उनके साथ बातें हो रही थी तब का वीडियो को ले नहीं पाई। अलाना फलाना कई चीजें हो जाती हैं, डाइवर्ट करने के लिए आदमी बोल देता है। तो ये तो क्रिएटर का होता है अपना। और कोई भी आदमी कहता है ना, वो पुरानी कहावत है कि भाई अगर अंगूर ना खाए जाएं तो फिर कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, तो वही वाली बात है। लेकिन विशेषकर ये देखा गया वहां पे कि भाई मोनिका जो थी, आप तो जानते हैं कि उनकी एक और जेठो जी हैं और उनकी जो लड़की है मोनिका, अभी उसकी भी सगाई हो रही है बिल्कुल 2-4 दिन के अंदर अंदर ही, शायद संभव भी है। तो उनके और प्रियंका और प्रीति का कहीं पे भी मिलाव नहीं देखा गया। मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं हुआ कि वो दो लोग आमने सामने हुए और उन्होंने कुछ बात की हो। तो फिलहाल ब्लॉग में तो ये नहीं देखा गया। अब क्यों नहीं हुए या फिर हुए तो वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मोस्टली पब्लिक तो ये जानती है ना कि भाई इनके बीच में कुछ भी मतलब थोड़ा सा मतलब जो है रिलेशनशिप वगैरह, मतलब जो आपस में रिश्तेदारी के जो कनेक्शन होते हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं। और क्रिएटर होता भी है कि जिस चीज़ के लिए उसको टारगेट किया जाए तो वो अक्सर अगर उस चीज़ का कोई भी वैसा मौका आए तो उसको जरूर कैमरे में कैद करता है, ताकि वो अपने जो मतलब जो उनको बोलते हैं सोशल मीडिया पे या किसी भी चीज़ में, तो वो उनका मुंह बंद कर सके। आपने देखा होगा ना कि जब हमारी रिश्तेदारी और परिवार के लिए लोग समाज में कुछ बोलते हैं, चाहे वो अगल बगल के हो, गाँव के हो, तो हम अक्सर उन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। मतलब कि ठीक है भाई लोगों ने ऐसा बोला था, अब देखो ये, अब हम साथ हैं, फलाना है। तो ऐसा तो कुछ मतलब किसी भी क्रिएटर की वीडियो में नहीं देखा गया। तो क्या अभी तल्खी चल रही है या फिर तल्खी वाकई समाप्त हो गई है, जिस तरह से दिखावा करने की कोशिश की जा रही है? और क्यों नहीं मिली इनको इज्जत वहां पे? पंकज की शादी में जब प्रियंका प्रीति ये लोग गए थे तो आप लोगों ने देखा होगा कि इनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिली। और इनको ऐसा लगा कि वहां से जैसे एक मतलब होता है ना कि मतलब बेइज्जती करके भगाया गया। बेइज्जती का मतलब जब आपका कहीं पे मान सम्मान ही नहीं हो तो वो बेइज्जती के ही बराबर होता है। बेइज्जती मारने का मतलब बहुत से लोग तो ये भी समझते होंगे कि भाई ठीक है धक्का दे के मारा, धक्का दे के भगाया, धक्का नहीं दिया, गलत बोल रहे हैं आप, धक्का नहीं दिया। तो दरअसल धक्का दे के भगाना ही बेइज्जती नहीं कहते। बेइज्जती का मतलब ये भी है कि अगर आप कहीं पे गए हैं अपनी रिश्तेदारी में या अपने दोस्त के शादी में या किसी भी फंक्शन को आप अटेंड कर रहे हैं और वहां पर आपका मान सम्मान ना हो, तो वो भी एक बेइज्जती के ही बराबर होता है और बेइज्जती ही उसको भी बोलते हैं।
तो भाई इन दोनों को तो ऐसा लगा है कि वहां से जैसे बेइज्जती करके भगाया गया। तो जब बेइज्जती करके भगाया गया इनको, तो मुझे लगता है कि तभी जाकर शायद प्रियंका जल्दी चली गई वहां से वापस। हालांकि उनके पास बोलने का ये भी है कि भाई योगी जी की स्वास्थ्य में भी मतलब दिक्कत चल रही है, तो मैं उस कारण भी गई वहां पे। हालांकि उनका चलो ये बोलना फिलहाल समय के हिसाब से सही माना जा सकता है, लेकिन रियलिटी में कुछ और है। क्योंकि जब आपका मान सम्मान ना हो तो यकीनन आपको भी अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। और जो आप शादी में शामिल होने आई थी, तो ये आपकी एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि आप पहले भी आरती की सगाई में और इन सब चीज़ों में आप टारगेट पर हैं पब्लिक के। तो कहीं ना कहीं आपने थोड़ा सा मतलब कोशिश की कि जो आपके पब्लिक में जो आपको हेट करते हैं या हेट कमेंट जो देते हैं, तो उनका मुंह शांत हो जाए। तो केवल यही शायद आपका कोई ये प्लान था कि चलो शादी में कम से कम शामिल हुआ जाए, ताकि लोगों का मुंह बंद रहे और आपके लिए लोग ज़्यादा कुछ ना बोले। हालांकि वैसे आपको फर्क भी ज़्यादा नहीं पड़ता है किसी की बातों से, लेकिन क्रिएटर को फर्क पड़ना चाहिए अपने फैन फॉलोइंग से, ये बात तो होनी चाहिए। लेकिन अभी मोनिका की सगाई है और उसमें आपका क्या रवैया रहता है? मतलब आपने इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, आप उसमें आओगी या नहीं? अगर आओगी तो अभी इतनी जल्दी वापस गई हो आप, या फिर नहीं आओगी तो फिर लोग आपको टारगेट फिर भी दोबारा भी करेंगे। तो इसमें क्या है, मतलब आपका स्टेटस क्या रहेगा, ये नहीं बताया आपने। मतलब तो इसके बारे में भी आपको बताना चाहिए था, क्योंकि बहुत से आपके जो फैन फॉलोइंग है वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई आप ये भी तो बताओ कि मतलब पंकज की शादी तो आपने अटेंड कर ली, बट आप मोनिका की सगाई में पहुंचोगी या नहीं? क्या आरती के ही जैसा होगा कि आरती की सगाई में भी नहीं पहुंची थी, तो मोनिका की सगाई में भी नहीं पहुंचोगी आप? तल्खियाँ कितनी हैं आखिर शामिल होते हुए नहीं, क्योंकि इससे पहले कभी साथ में नहीं देखा गया। तो क्या है सिस्टम क्या नहीं, देखते हैं। फिलहाल आप शादी से तो भाई अचानक भाग के देहरादून चली गई हो, मतलब शादी से आप तुरंत देहरादून निकल गई हो, तो शायद इसका कारण यही है कि आपकी वहाँ पे सचमुच कोई इज्जत नहीं हुई इस कारण से। और वैसे देखा जाए तो पहले आपने किया भी ऐसा है, तो इज्जत होनी भी स्वाभाविक सी बात है कि लोग इज्जत भी नहीं करेंगे अगर आपने पहले भी वहाँ पे इतना आपका अच्छा रिश्ता था और आप नहीं पहुंची सगाई में आरती की, तो फिर होना है, होना स्वाभाविक है मतलब। तो ये था। तो आप लोग क्या मानते हैं इस पे? और आप तो जानती हैं कि हम रिएक्शन वालों की ये अपनी राय नहीं होती है। जो लोग अगर ये समझ रहे होंगे कि हम भाई पर्सनली उनको टारगेट कर रहे हैं या पर्सनली हेट दे रहे हैं, तो ये उनकी गलत थिंकिंग है। रिएक्शन चैनल वाले की अपनी राय नहीं होती है, वो कमेंट सेक्शन से आपके कमेंट उठाता है जो उसको लगता है, एक फैन होने के नाते, मतलब आपका एक ऑडियंस होने के नाते, जो उसको लगता है कि हाँ ये बिंदु वास्तव में विचाराधीन है, इन पे विचार होना चाहिए या ये बातें होनी चाहिए, उठनी चाहिए, पूछनी चाहिए। तो रिएक्शन चैनल वाले हमेशा ऐसे कंटेंट को, ऐसे कमेंट को उठाते हैं। उनकी अपनी राय किसी से भी नहीं होती, हमारी किसी से व्यक्तिगत शत्रुता नहीं होती है, ये नहीं होती है। केवल हम उन चीज़ों को उठाते हैं जिनको पब्लिक हाईलाइट करती है और जो हमें भी लगता है कि हाँ मतलब इस तरह से होना चाहिए। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है तो हम पब्लिक को भी उसमें रिएक्शन देते हैं कि भाई आपको भी इतना नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। बट कुछ सवाल तो हैं और प्रियंका योगी को इनका जवाब जरूर देना चाहिए। बहुत पहले से भी बोलते हैं, वैसे देते तो वो लोग नहीं हैं। उन्होंने तो कभी कोई महत्वपूर्ण विषय पे, परदेश में हो कहीं पे भी, वो कुछ भी नहीं बोलते। वो लोग अपने कंटेंट और अपने पैसे कमाने से मतलब रखते हैं। तो देखते हैं कि मोनिका सगाई में प्रियंका पहुंचती है कि नहीं, इस बात की प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कि क्या प्रियंका आएंगी या फिर आरती की तरह मोनिका को भी बिना मामियों की सगाई करनी पड़ेगी? तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय भर भर के दीजिए और थोड़ा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बस यही है। आगे पहुंचा दीजिए उन लोगों के पास तक मेरा वीडियो पहुंच जाए और वो अपना स्टेटमेंट देने को मजबूर हो जाए। तो फिलहाल थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू।